Hello, good morning everyone. Myself Anil. I am from the Management College, the CMS group of institution, and I am here to discuss today about the basic concepts of the marketing. Although we all are knowing that many people who are in confusion that marketing is a new aspects, but what I had what I had observed that it is a process which had been started very early. The process of marketing, it started with the early period of the development of the human being. And in this regard, I could take an example of the barter system through which we can say that it was the first defined marketing statement. The barter system means it is a system under which the commodities are to be exchanged with another commodities. And in this process, the people started exchange process, which is the key of the marketing also. Now, we could understand that how the development took place in course of the time for the marketing management. The marketing, it start with some terminologies, which we are going to discuss today also. And with regard to the marketing aspects, as I said earlier also, that it started from the very early days. The barter system, the people from the other countries also, the people from the places, they move from one places to another places. And according to their requirement, their need, they used to be exchange their commodities. And with this regard, we can say that it has a very broad aspects. हम ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये बहुत ही अर्ली डेज से इसकी शुरुआत हुई थी। हमने जैसा कहा कि ये बार्टर सिस्टम से शुरू होकर और मॉडर्न मार्केटिंग तक आज हम पहुंचे हैं, जिसमें कई सारे एट्रीब्यूट्स डेवलपमेंट के साथ जुड़ते चले गए। और इसी रिगार्ड्स में जो हम सब जानते हैं कि मार्केटिंग या फिर किसी भी एंटिटी को जब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसकी पहचान नहीं हो सकती। तो डिफाइन करने के लिए, मार्केटिंग प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन जो आया, जो पहला डेफिनेशन था, इट वाज इन टर्म्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। एंड आई आल्सो यूज्ड टू बी स्टार्ट विद द बार्टर सिस्टम। एज आई टोल्ड कि बार्टर सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोग एक गुड्स को दूसरे गुड्स से एक्सचेंज करते थे। से फॉर एग्जांपल कि जब यहाँ पे अंग्रेज आते थे या फिर उससे भी पहले लोग जब एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस पे जाते थे, तो वो अपने साथ कुछ वैल्यूएबल चीजों को लेकर के जाते थे और इन रिटर्न जब दूसरे जगह पे जाते थे तो उसको एक्सचेंज करते थे। वहां की जो चीजें होती थी, जो वहां से वो चीजें ला सकते थे, उन सारे चीजों के साथ एक्सचेंज करते थे और यहीं से एक डिफाइंड मार्केटिंग का प्रोसेस शुरुआत हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें, सबसे पहले मार्केटिंग में डेवलपमेंट जो हुआ वो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के टर्म्स में। हम अगर थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट लें कि मॉडर्न मार्केटिंग की शुरुआत हुई, उस कॉन्सेप्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स आए। जैसे एक जो कॉन्सेप्ट था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये तब हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले मार्केटिंग बहुत ही छोटे प्रारूप में चलता था और यूं कहें कि इट वाज अंडर द डेवलपमेंट प्रोसेस। और इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए, जब नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, वहां से मार्केटिंग को एक बहुत बड़ा एज मिला और मार्केटिंग की पूरी डेवलपमेंट शुरुआत हो गई।
और वहीं से ये पूरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बदल गया। अब एक तरफ मार्केटिंग के कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, उसको समझते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोज टर्म्स कि कैसे मार्केटिंग उसके लिए तैयार हुआ। मार्केटिंग की पूरी प्रोसेस उन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो नीड एंड वांट्स की बात करते हैं। सबसे जो पहले मार्केटिंग की जो टर्मिनोलॉजी जो आती है वो नीड एंड वांट्स से शुरू होती है। नीड एंड वांट्स, उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी वो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज योर, दैट इज क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। और जो तीसरी जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों को जो डिस्कस करना है आज के सिनेरियो में, वो है हमारा कस्टमर वैल्यू। और ये तीन ऐसे सोर्स ऑफ पॉइंट थे जो मार्केटिंग को एक नए आयाम तक पहुंचाने में मदद की। सबसे पहले नीड्स और वांट, उसके बाद मैं आऊंगा कि मार्केटिंग को डिफाइन कैसे किया गया। सबसे पहले नीड के एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि नीड और वांट्स होते क्या है, क्यों इसको मार्केटिंग के टर्म्स में हम लोग लेते हैं। सबसे पहले नीड्स जो होता है, जरूरत। लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए, ह्यूमन बीइंग की जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, उस तरह से लोगों की जरूरतें भी बढ़ती चली गई। और उन जरूरतों को एक आयाम तक पहुंचाना, उन जरूरतों को पहचानना, लोगों को उसके लिए ऑफरिंग्स देना इन द फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में। और उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि नीड को पहचान कर, लोगों की जरूरतों को पहचान करके ही मार्केटर एक मार्केट को तैयार, उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नीड और वांट्स, ये दो टर्म्स हमने बताया आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ विच द मार्केटिंग हैज बीन इवॉल्व। सबसे पहले नीड के बारे में बात करते हैं, फिर वांट्स के बारे में बात करते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। एज आई टोल्ड कि द नीड इज द बेसिक पॉइंट। बेसिक मीन्स व्हाट? विदाउट नीड, अगर आपकी नीड पूरी नहीं होती है तो माइट बी पॉसिबल यू कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो। और नीड पूरा होना, ये जरूरत, उनकी जरूरत है, ये बेसिक होती है जिसको हमें किसी न किसी तरीके से पूरा करना होता है। और वांट्स जो होता है वो आपकी चाहत होती है कि हम नीड्स के अलावा, से फॉर एग्जांपल कि आपकी नीड है, आपको अगर भूख लगा है तो आपको, आपकी नीड है खाना, आपकी नीड है फूड। और आप अगर कोई खाना में स्पेशल चॉइसेस बनाते हैं तो उसको हम लोग वांट्स बोलते हैं। और इन दैट रिगार्ड ये मार्केटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, एक लोगों के लिए जो कि इस मार्केटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर के जाना चाहते थे। क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग और हर व्यक्ति की वांट्स भी अलग अलग। और इसी को बेस मान करके मार्केटर ने क्या किया, नीड को रिकॉग्नाइज कर। और जैसे जैसे नीड की रिकॉग्निशन बढ़ती गई, उनके वांट्स में भी क्या हुआ, इजाफा हुआ। और इसी नीड और वांट्स को ध्यान में रखते हुए जो जो मार्केटिंग के लोग होते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए और अलग अलग मार्केटिंग के एक्टिविटीज को आयाम तक पहुंचाते हैं। नीड और वांट्स का डिफरेंस हमने आपको बताया। हमने ये भी बताया कि नीड कैसे एक बेसिक जो जरिया हुआ मार्केटिंग को उसके बड़े आयाम तक पहुंचाने का। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि द नीड इज टू, नीड को डिफाइन कर रहा हूं कि नीड इज ए स्टेट ऑफ फेल्ट deprivation, of feeling of being deprived of something. If unsatisfied, it leaves a person unhappy and uncomfortable. For example, on getting hungry, we become uncomfortable and they start looking for objects that are capable of satisfying our hunger.
इस पार्ट को मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। और कंक्लूजन ये है कि आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मार्केटिंग की प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। हमने आपको इस वीडियो में ये बताया कि मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमने बताया, और फिर हम लोग मॉडर्न मार्केटिंग में कैसे आए, इसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग को डिफाइन करेंगे और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।